नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घरेलू सिलेंडर पर 100 रुपए की कटौती करके देश की महिलाओं को तोहफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को सिलाई मशीन का उपहार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं, उनमें सर्वाधिक संख्या उन योजनाओं की है जिनके अभाव का सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता था। सरकार और समाज के लिए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी प्रतिबद्धता से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन के लिए सराहनीय योगदान दे रहा है। सीएम योगी शुक्रवार शाम महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सौजन्य से आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन वितरित करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में 221 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरित की गई। 9 प्रशिक्षुओं को सिलाई मशीन सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से प्रदान की। प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना भारत को सशक्त और समृद्ध नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए सुरक्षा का वातावरण देकर महिलाओं को स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने व्यक्ति, मत, मजहब या क्षेत्र को योजनाओं का आधार नहीं बनाया, बल्कि योजनाओं का आधार गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को बनाया गया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मातृ वंदना सीधे महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन से जुड़ी है, तो शौचालय, उज्ज्वला, सौभाग्य और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के केंद्र भी महिलाएं हैं, क्योंकि यदि परिवार में अभाव होगा तो सबसे अधिक दिक्कत महिला को ही होती है। पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शिल्पियों के साथ ही महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ही तरह प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं चलाई हैं। छात्रों के साथ छात्राओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर के आयोजन तथा मुफ्त सिलाई मशीन वितरण के इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परंपरागत पाठ्यक्रमों के संचालन करने के साथ कई सामाजिक व रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। किसी भी संस्था की उपादेयता के लिए समाज के सापेक्ष बने रहना जरूरी है। यह विश्वविद्यालय इस जिम्मेदारी को पूरी तरह समझ और निभा रहा है। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय, आयुर्वेद, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी संकाय के विद्यार्थियों की तरफ से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाना भी इसी सामाजिक भूमिका का अंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया। देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर
कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। पीएम विश्वकर्मा की योजना, यह भी महिलाओं के और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ था। जब महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सभी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वयं ही हम अर्जित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता तो वहीं से आती है, और उसी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी हुई इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये सभी इसी के हिस्से हैं। इन योजनाओं की जानकारी लेंगे और खासतौर पर बालिकाओं के लिए 2 करोड़ बालक और बालिकाओं को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं, तकनीकी जिससे वह सक्षम हो सके, तकनीकी जिससे उस व्यक्ति के सामने देश और दुनिया को जानने का एक अवसर हो सके। इस उद्देश्य से सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज महिलाओं समेत सभी लोगों को स्वावलंबन की राह दिखा रहा है। यहाँ किसानों को पराली और गोबर बेचकर कमाई करने का नया विकल्प दिया जा रहा है, तो गोपालन के लिए सरकारी प्रोत्साहन भी। उन्होंने कहा कि गाय पालने के लिए प्रति गाय 1500 रुपए प्रति माह सरकार दे रही है। गाय पालिए, उसका दूध पीजिए और गोबर बेचकर आमदनी भी करिए। कार्य हो रहे हैं। आज के दिन पे गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। अभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी हमने शिलान्यास किया है। पराली किसान की आमदनी का जरिया बन सकता है, उसको आग नहीं लगाना है। इसका कार्य भी आज ही हम उसका उद्घाटन करके भी धुलियापार से मैं वहीं से आ रहा हूं। आज उस प्रकार का एक प्लांट गोरखपुर में स्थापित हुआ है, जहां से कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी। किसान की आमदनी को और गोबर का अतिरिक्त काम भी किसान को प्राप्त होगा। पशुपालकों के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही बहुत सारी स्कीम है। निराश्रित गो आश्रय स्थल भी चल रहे हैं। निराश्रित गो आश्रय स्थल के साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई किसान अपने घर में 4 पशु तक रख सकता है, गोवंश रख सकता है। उसके लिए हर परिवार को हम लोग 6000 रुपए तक उपलब्ध करा रहे हैं। यानी एक गाय का रखेगा कोई व्यक्ति निराश्रित गो आश्रय स्थल से, तो उसको 1500 रुपये, 4 रखेगा तो 6000 रुपये महीने सरकार उसको उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। यानी आम की आम गुठली के दाम। आप गाय को रखिए, गाय का दूध भी पीजिए, सरकार उसका पैसा भी आपको देगी और साथ साथ पुण्य भी मिलेगा, और गाय का गोबर बेचिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीन उपलब्ध कराने का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ महिलाएं स्वावलंबन से जुड़ा एक अभियान अभिनव प्रयास। प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन पर काम शुरू करके महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।